अब हम देखते हैं विदेशी निवेश एफडीआई को लेकर के डब्ल्यूटीओ की आलोचना की। माना जाता है कि एफडीआई तो आ तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वह खाली हो जाए। एक ऐसा समय आ जाए कि वापस जाने की संभावना ज्यादा होती है। विदेशी निवेश की वापस आने की संभावना ज्यादा होती है। जो निवेशक होते हैं, निवेशक वापस निकाल लेते हैं, अपना निवेश वापस निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा? आर्थिक संकट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसीलिए विदेशी निवेश को लेकर के डब्ल्यूटीओ की नीति की आलोचना की जाती है। इसमें से समझौता हुआ था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स, व्यापार संबंधित निवेश समझौता। इस वजह से आर्थिक संकट होने के चांस बढ़ जाते हैं और विशेष क्षेत्र में ही एफडीआई लगता है। जहां से लाभ प्राप्त होगा निवेशक को, वहीं एफडीआई लगेगा। ओनली आर्थिक संसाधन का दोहन, आर्थिक संसाधन का दोहन हो जाता है। इससे विकास पर कम ध्यान होता है, विकास पर कम ध्यान पड़ता है विदेशी निवेशकों का। उनको क्या मतलब, उनको तो लाभ चाहिए। इस वजह से इनकी आलोचना की जाती है। एक देखते हैं सीमा शुल्क को लेकर के। विकसित देश सीमा शुल्क, डब्ल्यूटीओ में सीमा शुल्क को कम करने की बात की गई है, जिससे कि सभी देश अपनी सीमा शुल्क घटाएं, जिससे कि व्यापार बाधा कम हो। मुक्त व्यापार बढ़ाना, मुक्त व्यापार करना है ना। व्यापार के लिए, व्यापार बाधाएं कम करने के लिए सीमा शुल्क कम होना बहुत जरूरी है। लेकिन विकसित देश क्या करते हैं? इस पर अप्रत्यक्ष बाधा। अप्रत्यक्ष बाधा कैसे है? मानक स्तर मेंटेन कीजिए अपने सामान का, जो लाना बेचना चाहते हैं। मानक स्तर कौन सा सामान? वस्तु और सेवा का मानक स्तर हो, तभी सीमा शुल्क हम कम करेंगे। दूसरा है कागजी कार्रवाई बहुत है, इससे देरी होती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से सीमा शुल्क ही है, देरी करता है, बाधा, व्यापार बाधा पहुंचाता है। ये कौन कर रहा है? विकसित देश। किसके खिलाफ? विकासशील देशों के खिलाफ। ये अप्रत्यक्ष है, ये सीमा शुल्क